दोस्तों, आज मैं सरकम सेंटर और इन सेंटर के ऊपर जो मेन क्वेश्चंस है, जो खास करके सीजीएल और सीएचएसएल के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर बैंक एग्जाम के रेस्पेक्ट में, ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ मैं लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसे एग्जामों के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो व्हाट इज द मेजर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल that circumscribes a triangle whose sides measure 5, 12 and 13। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल का जो साइड्स दिया है जैसे कि 5 है, 12 और 13 है। ठीक है, तो ये साइड्स देख के क्या लग रहा है, ये एक ट्रिपलेट बन रहा है। और ये ट्रिपलेट अगर बन रहा है तो किस ट्रायंगल में बनते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट बनते हैं, है ना, पता होगा आप लोग को। तो ये ट्रिपलेट जो है अभी बात कर रहा है ये सर्कम सर्कल की जो बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक सर्कल है, यानी ट्रायंगल इनसाइड होगा, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मान लीजिए ABC है। ऐसे हम एग्जाम में इतना बड़ा कुछ करना नहीं है, बट मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई भी एक साइड जैसे कि मान लीजिए 5 है और ये 12 है और जो 13 है वो यहाँ पे होंगे, क्योंकि यहाँ हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस को मैं एस से डिनोट कर सकता हूँ। तो सर्कम सर्कल में मैंने पहले भी वीडियो में सर्कम सर्कल के ऊपर मैंने करा चुका हूँ, सिर्फ फार्मूला से रिलेटेड। तो आज उस फार्मूला के बेसिस पे ही मैं ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो हमें निकालना है कि मेजर ऑफ द रेडियस of the circle that circumscribe a triangle whose sides are measure 5, 12 and 13। तो हमें रेडियस निकालनी है। तो रेडियस निकालने के लिए क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, रेडियस इज इक्वल्स टू h अपन 2। h क्या है, हाइपोटेन्यूस। h अपन टू h यानी हाइपोटेन्यूस की साइड लेंथ कितनी है, 13 डिवाइड बाय 2। इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.5 यूनिट। बस एग्जाम में आपको सिर्फ इतना पोर्शन ही करना है। फटाक से आप सिंपल करोगे, h अपन 2 इज इक्वल्स टू दैट इज 13 अपन 2। दिमाग में ही कैलकुलेट हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस आपको जो थ्योरम है, जो प्रॉपर्टीज है वो पता होना चाहिए कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब करता है तो उसका अगर रेडियस निकालनी है तो सिर्फ h अपन 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल whose sides are 24, 7, 25। ठीक है, अगर इस तरह से ट्रिपलेट आता है एग्जाम में, डायरेक्टली देख के ही पता चल जाता है, तो क्या करेंगे ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस में। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी मैंने इन रेडियस के ऊपर भी करा दिया था। तो अभी आपको मेजर ऑफ इन रेडियस निकालना है। इन रेडियस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्वियसली जो साइड देख के पता चल रहा है। अब जो सर्कल है ना वो बाहर में नहीं है, यानी सर्कम सर्कल है नहीं है। इन रेडियस कब बनता है, जब इन सेंटर, जब सर्कल अंदर में बना हो। ठीक है, तो इस टाइम पे इसकी रेडियस क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है, इन रेडियस की बात करें, इन रेडियस आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी। सिंपल फॉर्मूला। इन रेडियस की बात करें, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, इतनी सी चीज दिमाग में रखना है और वैल्यू पुट करके तुरंत कर देना। ए प्लस बी, ए हम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे दीजिए, मान लीजिए 7 ले लीजिए, 24 ले लीजिए, जो बड़ा साइड है वो हाइपोटेन्यूस है 25, है ना। तो यहाँ पे ए किसी को मान लीजिए, ए इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, या इसको ए मान लीजिए, उसको बी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको ए मान लो चाहे इसको बी मान लो, हाइपोटेन्यूस आपका वही होगा 25। ठीक है, तो ए मीन्स 7 प्लस 25 बी हो गया, माइनस सी यानी 25 सी है, 24 बी है, डिवाइड बाय 2। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 24 प्लस 7 31 माइनस 25 डिवाइड बाय 2, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 6.2, दैट इज इक्वल्स टू 3 यूनिट, है ना। बहुत सिंपल है। तो आपको करना क्या था इसमें, आपको इन रेडियस का वैल्यू पता होना था, फॉर्मूला पता होना था,
और तुरंत वैल्यू लगा के आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट inscribed in an equilateral triangle is 48 pi, then find the perimeter of triangle। ठीक है, तो आपको एरिया दिया था, एरिया ऑफ सर्कल दिया है। किस टाइप का सर्कल है? इंस्क्राइब, यानी ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब क्या है? इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ट्राइंगल भी कैसा है? इक्विलेटरल, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो 48 पाई इसका एरिया है, हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए 3 इंटू साइड होगा, 3 इंटू साइड होंगे फॉर्मूला, ये पेरीमीटर के लिए। दूसरी बात, एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे अगर पेरीमीटर निकालना है तो क्या चाहिए? साइड, जो साइड अभी हमारे पास है नहीं। फाइन, तो साइड निकालने के लिए आपको ऐसा कोई रिलेशन ढूंढना पड़ेगा जो कि रेडियस सर्कल से रिलेटेड हो। हाँ, सर्कल से रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको कहते हैं आर, यानी रेडियस इज इक्वल्स टू साइड अपन 2√3, ये फॉर्मूला है। तो हमें चाहिए रेडियस, और रेडियस निकलेगा तो साइड निकलेगा, और साइड निकलेगा तो पेरीमीटर भी निकल जाएगा। तो रेडियस निकालने के लिए हमारे पास एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 पाई, ये वैल्यू दी है, पाई से पाई कैंसिल, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48, तो आर की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 48। आर का वैल्यू और निकाल सकते हैं, दैट इज रूट, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48। यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4√3। ठीक है, 4√3 यूनिट। ये तो सिर्फ रेडियस निकला, आपको साइड भी निकालना है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू साइड अपन √3, आर का वैल्यू 4√3 है, इज इक्वल्स टू कर दीजिए इसका, इसको अगर आप यहाँ मैं दोबारा इसको आगे लिखता हूँ, यहाँ पे 4√3 इज इक्वल्स टू साइड, साइड अपन 2√3, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 इंटू 3 हो जाएगा, इसका मतलब 24, साइड की वैल्यू 24 यूनिट आ गया। अब आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर दैट इज 3 इंटू साइड, साइड की वैल्यू कितना आ गया? 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, दैट इज 72 यूनिट इज द आंसर। फाइन, ये था पेरीमीटर का आंसर। यहाँ आपको रिलेशन समझना था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, दिया गया है एरिया ऑफ सर्कल दैट इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 48 पाई, एरिया दिया है सर्कल का। पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला है 3 इंटू साइड, साइड हमें दिया नहीं है, इसे साइड और रेडियस का रिलेशन ये है, ये रिलेशन से हमें क्या मिल गया? यहाँ पे रेडियस निकल गया, ये रेडियस जो मिला अभी हमको, अब हम साइड में लगा सकते हैं इस फॉर्मूले में, और यहाँ से आपको साइड का वैल्यू मिला दैट इज 24, और फिर यही 24 हम पेरीमीटर में लगा देंगे, p इज इक्वल टू 3 इंटू 24, और आ जाएगा आपको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, right angle at Q, S is point on PR, PS is equals to QS is equals to SR, and angle SPQ is equals to 54 degree, find angle RSQ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, तो पहले PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, नाम दे देता हूँ PQR। Q यहाँ पे होगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल एट Q दिया है, इसलिए हमने राइट एंगल Q पे बनाए। और बोल रहा है कि S इज अ पॉइंट ऑन PR, S एक पॉइंट है PR में, तो यहाँ पे हम पॉइंट S लगा देते हैं। और ये भी कहा है कि PS इज इक्वल टू QS, ये जो PS है ये बराबर है QS के, यानी यहाँ इन पॉइंट को जोड़ देंगे S और Q को,
और ये दोनों आपस में इक्वल है, पी एस और क्यू एस, एस क्यू, देन इट इज इक्वल टू एस आर, एस आर यानी ये वाला साइड, ये तीनों चीज बराबर हो गया, ठीक है, ये और ये, फाइन। एंड एस पी क्यू इज इक्वल टू 54, एस पी क्यू कौन सा है, एस पी क्यू, ये वाला, ये वाला एंगल हो गया 54 डिग्री। फाइन एंगल आर एस क्यू, आर एस क्यू निकालना है, दैट इज आर एस यानी ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। अगर ये 54 है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, टोटल 90 डिग्री होता है, तो 90 माइनस 54 कर देंगे, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 6, एंड 8 माइनस 5 दैट इज 36 डिग्री, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 36 डिग्री, क्योंकि दोनों मिलकर 90 डिग्री 90 डिग्री होता है, तो 90 माइनस 54 36 डिग्री। अब यहाँ पे और एक बात है, अगर ये 36 डिग्री है तो ये साइड और ये वाला साइड इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 36 डिग्री। और आपको ये वाला एंगल निकालना है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, है ना, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर 36 और 36 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 36 प्लस 36, और एंगल एस आपको निकालना है 180 डिग्री, ये हो जाएगा, देन ये एस लिखना था मुझे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72 प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल एस निकालने के लिए 180 से माइनस कर दीजिए 72 को, कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 8, और 7 माइनस 7 0 1, 108 डिग्री। तो यहाँ की जो वैल्यू आई ये आ गया 108 डिग्री, ठीक है। हुआ ना, एंगल आर एस क्यू जो है आपका 108 डिग्री, सिंपल। एक राइट एंगल ट्राइंगल था जिसमें एस एक बीच में पॉइंट दी गई थी, और पी एस और एस आर इक्वल हो गए थे, और एस क्यू भी इक्वल था, जो एंगल 54 डिग्री दिया था यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल के हिसाब से, ये दोनों एंगल 54 हो गए, और फिर 90 माइनस 54 के 30 आ गया, 36 आ गए, जब से ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी 36 हो जाएंगे। और सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल के हिसाब से 180 डिग्री होता है पूरे ट्राइंगल में। तो यहाँ पे जो आपका आर एस क्यू एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल एस की वैल्यू होगी, इन दोनों के सम 180 से माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AD is median of a triangle ABC and O is the centroid such that OD is equals to 5 centimeter, the length of AO in centimeter। AO का लेंथ निकालना है, तो पहले डायग्रामेटिकली हम देखेंगे। अब बोला है कि AD a median of a triangle ABC, पहले ABC ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पहले भी समझा दिया था पहले वीडियोस में, अभी इसको न्यूमेरिकली हम कर रहे हैं ताकि कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। तो ABC ट्रायंगल है, इसमें AD मीडियन बता रहा है, तो मीडियन इस तरह से होंगे थोड़ा, है ना। और मीडियन मतलब समझते हैं, ये दोनों साइड इक्वल होते हैं, बट अभी हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, जो पूछा है उसको देखते हैं कि O इज द सेंट्रोइड। अब O सेंट्रोइड है, यहाँ पे एक पॉइंट है, O ले लेता हूँ, सेंट्रोइड मान लेता हूँ, ठीक है। OD इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, जो OD है यानी यहाँ पे अगर ये D है तो OD का जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर। अब द लेंथ ऑफ AO इन सेंटीमीटर, तो आपको पता है एक ट्रायंगल में अगर मीडियन ड्रॉ की जाती है तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, जैसे मैं रफ में थोड़ा सा बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये ABC और ये AD मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे मीडियन
AD है, तो यहाँ से जो AD होगा वो क्या होगा, AO प्लस OD। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, ये होता है 2:1। 2:1 मतलब नीचे होगा 1 और ऊपर होंगे 2, है ना। ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ऊपर में रेशियो 2, नीचे में रेशियो 1, लेकिन यहाँ 1 के बराबर 5 है, तो 2 के बराबर कितना होगा, 2 इंटू 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका जो AO का जो वैल्यू आया वो आया 10 सेंटीमीटर। कितना सिंपल था, बहुत सिंपल था ना। बस आपको ये रेशियो पता करना था, दैट इज AD इज इक्वल्स टू AO प्लस OD, जो कि 2:1 के रेशियो में होता है। तो 1 का वैल्यू अगर 5 है, तो इस अगर 1 का वैल्यू 5 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है कि इफ द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी 5 सेंटीमीटर, इन रेडियस दिया, देन द मेजर ऑफ इट्स सर्कम रेडियस। इन रेडियस सर्कम रेडियस कहने का मतलब बहुत सिंपल है। किसी कोई अगर एक इक्विलेटर, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, एक सर्कल बना है अंदर, एक सर्कल बना है बाहर, एक ही ट्रायंगल के अंदर। तो इन रेडियस का मतलब यहाँ नीचे अंदर वाला आर, और सर्कम रेडियस मीन्स यहाँ से ये बाहर वाला आर, बड़े वाली। तो ये एक सिंपल एक फॉर्मूला है इसका, इन रेडियस और सर्कम रेडियस। एग्जाम में जल्दी करने वाला ये चीज है, जरा ध्यान से देखें आप इसको। और अगर वीडियो को आपको पसंद आ रहा तो प्लीज आप लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया में भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे इन रेडियस और सर्कम रेडियस, इन रेडियस को स्मॉल आर, सर्कम रेडियस को कैपिटल आर, दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है 1:2। तो इन रेडियस में आपको दिया है 5, है ना। इफ द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी 5, तो 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 है, तो 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएंगे, 10। 10 हो जाएगा कि नहीं। अगर 1 इज इक्वल्स टू 5 है तो 2 इज इक्वल्स टू निकालने के लिए 2 इंटू 5 कर दीजिए, दैट इज हो जाएगा आपका 10। सिंपल था। सो इसका आंसर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करने थे मेरे को आज। आई होप you like this video. So if you like it, so please subscribe the channel and also share it to your friends. Thank you.